सम्मानित मित्रों, आज हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एफआईआर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है डिबेट करेंगे। पिछले सेगमेंट में हमने लोगों ने एफआईआर से संबंधित उसकी डेफिनीशन और अगर एफआईआर लॉन्च नहीं करी जाती है थाने में तो उससे रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट ललिता कुमारी को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दे रखे हैं। आज हम लोग डिलेड एफआईआर में क्या होना चाहिए और एफआईआर का जो है एविडेंशियरी वैल्यू, साक्षिक महत्व क्या है, इन तीन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो हम लोग पहले डिस्कस करें मित्र कि एफआईआर अगर डिलेड है तो क्या करना चाहिए। एफआईआर न्यायालय की ये वांछा हमेशा से रही है कि उधर वारदात हो और तत्काल विदाउट एनी डिले विद इन नो टाइम एफआईआर तत्काल लॉन्च हो जानी चाहिए। न्याय की ये वांछा है कि इससे जो है किसी भी पक्षकार को आफ्टर थॉट का मौका नहीं मिलता है। आफ्टर थॉट का मतलब ये होता है कि सोची समझी रणनीति के तहत एफआईआर लॉन्च नहीं कराई जाएगी। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि विटनेसेस जो है उनको अपने स्टेटमेंट को बदलने का मौका नहीं मिलेगा। एफआईआर लॉन्च होने के तत्काल बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। और चौथा, जो भी साक्ष्य मौजूद है मौके पर उनको जो है कलेक्ट करने में जो है अविलंब जो है पुलिस जो है हरकत में आएगी और सारे साक्षी जितने भी एविडेंशियल जो आर्टिकल हैं, इक्विपमेंट हैं या डीएनए से रिलेटेड जो भी एविडेंसेस मौका वारदात पर पड़े हुए हैं उनको तत्काल पुलिस पहुंच करके उसको जो है कलेक्ट कर लेगी, संकलित कर लेगी, जो कि न्याय के लिए बहुत ही आवश्यक है। मित्र, एक डिलेड एफआईआर की हम लोग बात करेंगे तो साधारणतया लोग अज्ञानतावश, नासमझीवश एफआईआर को बहुत ही ये साधारण वे में लेते हैं और वारदात होती है और तत्काल मौके पर थाने पर पहुंच करके एफआईआर नहीं लिखाते हैं। जितनी देरी होती है उनके मुकदमे में उतना ही संदेह की गुंजाइश बढ़ती जाती है। संदेह की गुंजाइश ये कि ये लोग आफ्टर थॉट सोची समझी रणनीति के तहत मुकदमा कायम कराया है। मित्र, कुछ देरी और कुछ विलंब ऐसे होते हैं जो न्यायालय की दृष्टि में क्षमा योग्य होते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन दौरान एग्जामिनेशन विटनेसेस के दौरान, सपोज जिसने एफआईआर लिखाया है विटनेस बॉक्स में अगर प्रोड्यूस होता है साक्ष्य देने के लिए, गवाही देने के लिए कटघरे में जब मौजूद होता है तो वो अपने देर से एफआईआर लॉन्च कराने के कारणों का जिक्र करके उसको लीड करा देगा, ये बयानों में आ जाएगा तो उसको जो है सफिशिएंट स्पष्टीकरण मान लिया जाएगा। तो अगर किसी वजह से एफआईआर लिखाने में देर हुई हो तो उसको जो है बिल्कुल सफलतापूर्वक एक्सप्लेन कर देना चाहिए ताकि न्यायालय जो है उसको जो है देख करके ये समझ लेने कि किसी न किसी रीजनेबल युक्त कारणों से एफआईआर लिखाने में देर हुई है। एफआईआर लिखाने में कुछ देर के कारण ये है मित्र कि बहुत ही दूर दराज में अगर सपोज थाना है, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की दूरी है, ऑब्वियसली वहां से आने में देर हो जाएगी। तो अगर ये इस तरह की देरी है, दूसरा देरी है सवारी के साधन न मिल पाए, सपोज वहां से इंटीरियर में है, कोई साधन न जाता हो और वहां से एफआईआर लिखाने वाले को आना है तो बट नेचुरल है कि उसको आने में जो है देर हो जाएगी। तीसरा कारण है मित्र, एफआईआर लिखाने वाले की स्थिति अगर वो ग्रामीण है, आदिवासी है और अशिक्षित व्यक्ति है जो कि एफआईआर को तत्काल लॉन्च कराने के महत्व को नहीं समझ रहा है तो वो भी एक कारण होता है जिससे एफआईआर लिखाने में देर हो जाती है और मुकदमे में वजन जो है कम होने लगता है, उसको न्यायालय शक की गुंजाइश की नजर से देखने लगते हैं। चौथा कारण है मित्र, समय रात का होना। सपोज रात्रि का समय है, अंधेरी रात है, वारदात हो गई तो अगर दूर दराज में इंटीरियर एरिया में कोई अगर व्यक्ति है उसको आने में देर हो जाएगी, ये भी एक कारण हो सकता है। और एक कारण ये भी है मित्र कि अगर किसी व्यक्ति को लोग किडनैप कर लेते हैं तो अक्सर ये चीज रखते हैं, इतने रुपए पहुंचा दो, अगर पुलिस को इतला किए तो बच्चे को जान से मार देंगे।
तो इस डर से भी वो व्यक्ति जो है रुक जाता है, डर जाता है और अपने को जो है असहाय महसूस करते हुए उससे देर हो जाती है। तो ये सब कारण ऐसे हैं कि न्यायालय के समक्ष इस कारण को रखने से न्यायालय इस चीज को क्षमा कर देता है और इस चीज को जो है एक्सप्लेन्ड मान लेता है। इन्हें एक्सप्लेन कर देना चाहिए मित्र। जैसे ही आपको अवसर मिले विटनेस बॉक्स में प्रोड्यूस होते हैं और आप जो है उसको जो है तत्काल अपने बयान में कह दें, हमें एफआईआर लिखाने में इस वजह से देर हुई। अथवा अगर क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा हो, आप बयान दे चुके हैं, विपक्ष आपसे जीरा शुरू किया, जीरा के दौरान अगर क्वेश्चन लीड कर रहा है तो उसमें भी खूबसूरती से अपने बयान को एक्सप्लेन कर दीजिए। एक प्रकरण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मैं आपके सामने जिक्र करूंगा मित्र। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का मैटर है, 2000 का, CRLJ SCC 358। इसमें एफआईआर लिखाने में देर इसलिए हुई थी मित्र कि जितने भी चोटिल हुए थे, वहां पर जितने मौका पर लोगों को चोट लगी थी, उस घर के व्यक्ति जो है उन व्यक्तियों को अस्पताल में ले जा करके उनको पहले इलाज मुहैया कराए, उनका इलाज कराया अस्पताल में, इस वजह से देरी हो गई। तो कोर्ट ने इसको जो है सफिशिएंट एक्सप्लेन मान लिया। भनवारिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के मैटर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मित्र एक गैंग रेप का मैटर था, एक बच्ची बालिका के साथ में कुछ गैंग दरिंदों का था, ये अराजक तत्वों का गैंग था। उस बच्ची के साथ उन्होंने जो है दरिंदगी की थी। तो दरिंदगी जिस दिन उस घर में की गई थी, उसके जेंट्स जो भी मेंबर थे, जो उस घर में मेल सदस्य थे, जो आदमी थे, औरतों के अलावा जो आदमी थे, वो आउट ऑफ स्टेशन थे, 3 दिन के लिए घर से बाहर गए थे और जब 3 दिन से वहां से आए तो उन्होंने एफआईआर लॉन्च कराई। कोर्ट ने इसको सफिशिएंट एक्सप्लेन मान लिया। इसी प्रकार एक मैटर था हरपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1981 सुप्रीम कोर्ट 361। ये भी रेप का मैटर था मित्र और सिंस द ऑनर ऑफ द फैमिली वाज इन्वॉल्व, कोर्ट ने डिले को उचित माना। ऑनर, सम्मान, ख्याति, जिस किसी परिवार के किसी बालिका के साथ दरिंदगी की जाती है, दरिंदगी करते हैं, बलात्कार करते हैं, उस बालिका की इज्जत ख्याति का सवाल होता है, उस परिवार की आबरू का सवाल होता है, उस बच्ची को समाज में पुनः स्थापन का सवाल होता है, उसको पुनः विवाहित करना होता है। ये सब सोचने में, समझने में, आपस में विचार विमर्श करने में, एफआईआर लॉन्च कराने में जो विलम्ब हो जाता है, तो कोर्ट जो है ऐसे मैटर को जो है बिल्कुल एक्सप्लेन माना और कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में देर लाजमी है, हो सकती है देर। अब आए मित्र एफआईआर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। कोई सेटल्ड, ये स्टेट जैकेट फार्मूला नहीं है, एक सेटल्ड कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है कि एफआईआर में यही चीजें लिखानी चाहिए। बस एक चीज जरूर होना चाहिए, ये आपकी लिखाई गई एफआईआर से ये कंटेंट्स जरूर आए उभर के कि यहाँ कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है, कोई ऐसा संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, ये चीज जरूर जाना चाहिए। ये कोर्ट ने कहा है कि नीड नॉट टू इंक्लूड एज इन साइक्लोपीडिया मैनर विच मस्ट डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट। यहाँ कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है वो चीज हो जाना चाहिए। ये एनसाइक्लोपीडिया मैनर से ये कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि ईच एंड एवरीथिंग जो है एफआईआर में समाहित कर दी जाए। अब आते हैं मित्र एफआईआर के साक्षिक महत्व पर। एफआईआर एक ऐसा दस्तावेज है मित्र जो पुलिस के समक्ष लिखा जाता है या लिख कर दिया जाता है और इसको न्यायालय जो है पूरी तवज्जो देता है और इस पर महत्व देता है। यही एक ऐसा दस्तावेज है जो पुलिस के समक्ष पुलिस द्वारा लिखा जाता है और न्यायालय उस पर ध्यान देती है। बाकी कोई भी ऐसा दस्तावेज जो पुलिस द्वारा लिखा जाता है उसकी वैल्यू नहीं होती। जैसे किसी का बयान पुलिस लिखती है, बयान का हस्ताक्षर नहीं होता, उसको साक्ष्य के रूप में कभी भी न्यायालय प्रयोग नहीं करते। तो एफआईआर एक ऐसा दस्तावेज है जो पुलिस के समक्ष पुलिस द्वारा लिखा जाता है और न्यायालय उसका महत्व देती है। दूसरा यह ऐसा दस्तावेज है मित्र कि जिस पर कोर्ट ने जिसको जो है
जिस पर कोर्ट ने एक रिलायबिलिटी प्रूफ की, और कोर्ट के यह एक ऐसा दस्तावेज है कि पुलिस के सामने लिखा जाता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और इसका ऑब्जेक्ट ये भी है कि एफआईआर लिखने के जस्ट बाद पुलिस हरकत में आती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ये हरकत में आता है। इसका ऑब्जेक्ट जो है, इसका क्रिमिनल ऑब्जेक्ट जो है, ये कानूनी नज़र में, एक विधि की नज़र में एफआईआर का जो मेन ऑब्जेक्ट जो है, टू सेट पुलिस इन मोशन, टू सेट सिस्टम इन मोशन। जैसे ही एफआईआर लिखाई जाती है मित्र, पुलिस हरकत में आती है, मौका है वारदात, एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है, साक्षियों को जो है एग्जामिन कराना, उन गवाहों से जो है परीक्षा करना, और मौके से तमाम चीज़ों का संकलन करना, मुलजिमानों की धरपकड़ स्टार्ट करना, ये तमाम चीज़ें जो है तत्काल स्टार्ट हो जाती हैं। तो एफआईआर का जो ऑब्जेक्ट है वो टू सेट पुलिस इन मोशन। जी, आपराधिक मूल्य यह सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। एफआईआर एक सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, एक ऐसा जो दस्तावेज ये है वो इसको जो है निश्चायक सबूत के रूप में मान्यता कोर्ट ने कहीं भी नहीं दी है। एक ऐसा ये दस्तावेज है कि अगर हमने एफआईआर लिखाया है, हमारे बयान को मिलान करा के कोरोबोरेशन के लिए सेक्शन 157 में इसको यूज किया जा सकता है। एविडेंस एक्ट की धारा 157 जो है यह बात प्राविधानित करती है कि अगर कोई गवाह किसी बयान को दिया है तो उसके द्वारा किसी अन्य मौके पर दिए गए बयान, लिखित या किसी भी ऐसे दस्तावेज से उसको जो है मिलान कराया जा सकता है, जिससे उसका कोरोबोरेशन हो सके। लाइकवाइज एक सेक्शन 145 है, अगर किसी ने एफआईआर लिखाया है और विटनेस बॉक्स में उससे इतर हट के कोई बयान अगर ड्रा करता है, तो वहां पर 145 धारा जो है उसके बयान को खंडन करने के लिए उसे मिलान करा के क्वेश्चन लीड किया जा सकता है, उसे पूछा जा सकता है। मित्र, आज हम लोगों ने एफआईआर संबंध में जो डिस्कस किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, और एफआईआर ही एक ऐसा पहला इनिशिएटिव है जिसके द्वारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो है प्रारंभ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मित्र। वीडियो को पूरा अवगाहन करें और इसको जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में इसको जो है शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शुभ की कामना। नमस्कार।